जाने वालों को रोक कोई नहीं सकता और आज़ादी है यहाँ हिंदुस्तान में, कोई भी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर सकता है। तो बहरहाल अपनी पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। अगर वो साथी जो है रास्ते में बिछड़ जाते हैं तो दुख तो उनका होता है। लेकिन जब साथी इल्ज़ाम लगा के जाते हैं पार्टी पे तो पार्टी को डेंट तो पहुंचता है। नहीं, इल्ज़ाम तो बेबुनियाद है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। उनका जाना जो है वो पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो बहरहाल इसमें कहीं ना कहीं तो गफलत हुई है, तो वो जो है उसको इंक्वायरी करके फोर फ्रंट में लाना चाहिए कि इनफैक्ट ये कैसे हुआ। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर आते हैं और उसके बाद उनका बयान आता है कि इस साल के अंत तक जो है यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर निर्मल कोतवाल साहब हैं। सर, आप किस तरह से इसको देखते हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है किस तरह से इस बयान को देखती है? आपको लगता है वाकई क्या इलेक्शन इस साल के अंत में हो सकते हैं? देखिए, ये राजन जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और ये बात जो है ये डिफरेंट कॉर्नर्स तक पहुँचेगी। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि जिस चीज़ के लिए जम्मू कश्मीर के लोग आज तक इंतज़ार कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने आके यहाँ अनाउंसमेंट की है कि जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर में चुनाव हो सकते हैं। तो हम इसको वेलकम करते हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। तो चुनाव होने चाहिए, लोगों को पावर मिलनी चाहिए, लोगों की बात सुनी जानी चाहिए और अगर चुनाव होते हैं तो मसाइल जो हैं अपनी हमारे जो यूटी के मसाइल्स हैं उनको हल करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन सर, आप कहते हैं जो यूटी के मसाइल हैं, जो आपकी पार्टी के अंदर के मसाइल हैं, आपकी पार्टी से कई दिग्गज नेता जो है वो चले गए हाल ही में, क्या वजह है? क्या पार्टी में जम्मू को इतनी शनाख्त नहीं मिलती? देखिए राजन जी, ऐसा है कि जाने वालों को रोक कोई नहीं सकता और आज़ादी है यहाँ हिंदुस्तान में, कोई भी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर सकता है, कोई किसी पार्टी में रह सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही पार्टी में रहेगा। तो बहरहाल अपनी पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। तो हाँ, दुख तो होता है कि जिन साथियों के साथ चले हैं, अगर वो साथी जो है रास्ते में बिछड़ जाते हैं तो दुख तो उनका होता है। लेकिन बहरहाल पार्टी तो चलती रहेगी। ठीक है, साथी चले जाते दुख होता है, लेकिन जब साथी इल्ज़ाम लगा के जाते हैं पार्टी पे तो पार्टी को डेंट तो पहुंचता है। नहीं, इल्ज़ाम तो बेबुनियाद है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं इस बात को खुले उससे कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, इसका जो गठन हुआ है तो वो उसके बाद ही हुआ है। तो जो गए वो अपने मफाद के लिए गए? ये मैं नहीं कह सकता कि वो अपने मफाद के लिए गए हैं, लेकिन उनका जाना जो है वो पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन दुख की बात है कि वो चले गए हैं। तो कई इश्यूज हैं इस वक्त। देखिए, करप्शन का एक इशू है, उसके बाद अग्निपथ स्कीम का एक इशू है, जम्मू कश्मीर जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट पहले से ही जो है विवादों में आ गई। कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है कि बीजेपी उस हिसाब से जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं ला पाई? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का पूरा स्टैंड है इसके ऊपर। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ इसमें धोखाधड़ी हुई है। सब इंस्पेक्टर की जो सिलेक्शन हुई है तो उसमें ऑलरेडी गवर्नर साहब ने भी कोई इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई इनिशिएटिव ले रही है। तो बहरहाल इसमें कहीं ना कहीं तो गफलत हुई है, तो वो जो है उसको इंक्वायरी करके फोर फ्रंट में लाना चाहिए कि इनफैक्ट ये कैसे हुआ। और यहाँ तो किसी फैमिली में से 4-4, 5-5 लोग भी जो हैं वो रिक्रूट हुए हैं। तो ये ऐसा गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ हमें चाहिए, अगर हम बेल्ट फोर्सेस में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें। और ट्रांसपेरेंसी नॉट एट वन स्टेज, इट शुड बी इन ऑल स्टेजेस, जिसमें इतने फर्स्ट जो है फिजिकल टेस्ट होते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद उससे पहले रिटर्न होता है। तो हर स्टेज पर जो है स्क्रूटनाइजेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और जो लोग आगे आएँ तो वो रियली ये लगना चाहिए कि ये सब इंस्पेक्टर बनने के काबिल हैं क्योंकि उनको देश की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी क्या मांग करती है इसमें? क्या आप चाहते हैं सीबीआई की जांच हो और उससे साफ पता चले और जो भी इसमें चाहे इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई? इसके लिए तो मैं देखें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ये मांग है कि इसमें सबसे पहले जो है फैक्ट फाइंडिंग बॉडी होनी चाहिए एक,
मतलब एक इन हाउस इंक्वायरी हो, उस इंक्वायरी के बाद जब ये फोर फ्रंट में आ जाए कि इनको सारा ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कैसे लगे हैं, कितने लोग लगे हैं, किस फैमिली से कितने लोग लगे हैं, किस एरिया कितने कितने लोग लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जर्नल एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन कुछ तो कहीं गफलत है। तो इन हाउस इंक्वायरी करके फैक्ट फाइंडिंग बॉडी आए, उसके बाद उसको इनिशिएट करना चाहिए उन्होंने आगे, और उसके बाद मांग करेंगे। तो हम तो कहते ही हैं कि सीबीआई को इसको रेफर करो, ताकि जो है सही लोग जो हैं वो आगे आएँ। और अगर किसी ने इसमें जो है वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की है बाई एनी मीन्स, तो उनको बाहर निकालना चाहिए। रादर एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। जम्मू में आप जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किसको अपना जो है चैलेंज समझती है? क्या बीजेपी चैलेंज है या आम आदमी पार्टी चैलेंज है? किसको चैलेंज समझती है? इसमें तो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त जम्मू कश्मीर अपना बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। तो वही मुझे लगता है कि अगर कहीं किसी स्टेज पर हमें कंटेस्ट अगर कोई होगा तो वो बीजेपी के साथ ही हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यहाँ पे बहुत मजबूती से चल रही है। और अपना जो इस वक्त हमारे ऑलमोस्ट हर एरिया में जो है अपनी बॉडीज़ बनी हुई हैं, हमारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। और उनको कश्मीर घाटी में कौन चैलेंज है आपका? पीडीपी है, एनसीए, कौन है? कश्मीर घाटी में तो इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का अपर एज है। एनसी के साथ भी लोग इस वक्त दुखी हैं, उसके बाद पीडीपी के साथ भी दुखी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारनामे जो पीछे हुए हैं, तो उनसे लोग कहीं ना कहीं जो है वो उनसे इस वक्त निकलना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ इस वक्त आप जैसे देखते भी होंगे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ भी रहे हैं आगे। 90 में से कितनी सीटें आप देखते हैं कि मिल सकती हैं अगर चुनाव इसी साल होते हैं? देखिए, हमारा एक ही टारगेट है और वो ये है कि हमने बखारी साहब को चीफ मिनिस्टर देखना है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक टारगेट लेके चलती है। जैसे बीजेपी ने कहा मिशन 50+, तो आपका कोई मिशन है? हमारा भी मिशन है। हम तो कहते हैं 50+ जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की आनी चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से लोग इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से कार्डराइजेशन बन रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं पार्टी के एक्शंस को, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं दूर नहीं है कि 50+ जो है वो मिशन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का होना चाहिए, और है भी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 50+ मिशन लेकर जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी मैदान में आएगी जब यहाँ पे चुनाव होंगे। ये अपने आप में बहुत ही अहम बयान है, क्योंकि बीजेपी के 50+ के बाद अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी 50+ का जो एक तरह स्लोगन है वो सामने आ चुका है। फिलहाल मेरे से इतना ही। देखते रहिए बाहुबली एक्सप्रेस।